आज की जो डिक्टेशन है वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, जैसे ही आप ये डिक्टेशन लिख लेते हो तो प्लीज़ आप इसकी हिंदी करके ज़रूर देखिए, इसको ट्रांसलेट ज़रूर कीजिए। और यदि आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। महोदय, भारत विशेषकर गांवों में ही बसता है और यद्यपि इन दिनों शहरी जनसंख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, पर यह आज भी सच है कि भारत ज़्यादातर गांव में ही बसता है। विराम। गांव और गांव वालों की उन्नति के लिए जो कुछ भी किया जाए उसका केवल स्वागत ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार और लोगों को प्रत्येक संभव प्रयत्न करना चाहिए। विराम। महात्मा गांधी इसलिए गांव के विकास पर बहुत जोर दिया करते थे। विराम। यह एक बड़ा शुभ विचार है कि आज उनके जन्मदिन पर इस सामुदायिक विकास योजना को प्रारंभ किया जा रहा है। विराम। इस देश में सामुदायिक विकास और सामुदायिक योजना नए शब्द हैं, पर यह विचार बहुत पुराना है। विराम। इसका मौलिक तात्पर्य किसी एक दिशा में उन्नति के विपरीत चहुमुखी उन्नति से है। विराम। अधिक अन्न उपजाओं संबंधी कार्यक्रम से तथा विभिन्न राज्य सरकारों और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा देहात सुधार के क्षेत्र में किए गए कार्य के हमारे अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि देहाती जीवन के सभी पहलू एक दूसरे से संबंध है, और यदि एक एक पहलू को अलग अलग लिया जाए तो स्थायी परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता। विराम। इसका यह अभिप्राय नहीं कि विशिष्ट समस्याओं को महत्व न दिया जाए, परंतु उनसे संबंधित आयोजन किसी विस्तृत योजना के ही अंग होने चाहिए और वे समस्याएं उस योजना के अंतर्गत आ जाएं। विराम। इस काम में सफलता तभी मिल सकती है जब सरकारी व्यवस्था, गैर सरकारी नेतृत्व और जनता के उत्साह में परस्पर सहयोग हो और खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पशु सुधार तथा बेकारी दूर करना, प्रश्नवाचक इत्यादि सभी प्रकार के काम एक साथ हाथ में लिए जाएं। विराम। महात्मा गांधी की प्रेरणा से उनके अनुयायियों ने देश के अनेक भागों में इस प्रकार के काम बहुत निस्वार्थ भाव से किए हैं, और दूसरी संस्थाओं तथा व्यक्तियों ने भी इस दिशा में बहुत कुछ किया है। विराम। लेकिन पर्याप्त धन और यथेष्ट मात्रा में विशिष्ट काम करने वाले न मिलने के कारण उनका विस्तार न तो उतनी दूर तक हुआ और न उतनी तेजी के साथ हुआ जितना हम चाहते थे। विराम। भारत और अमेरिका के बीच जनवरी 1952 में हुए प्राविधिक सहयोग समझौते से इस दिशा में उन्नति की नवीन संभावनाएं पैदा हो गई हैं। पैरा।
मेरा बराबर यह विश्वास रहा है कि भारतीय किसान खेती के काम में कुछ नौसिखियां नहीं और उसे इसका कई पीढ़ियों का अनुभव है। विराम। बिहार के किसानों ने पिछले 20 वर्षों में जिस तेजी के साथ नए प्रकार के गन्ने की खेती अपना ली है, उससे यह बात प्रमाणित हो जाती है कि भारतीय किसान लकीर का फकीर नहीं, जो नए सुधरे हुए तरीकों को अपनाना नहीं चाहता। विराम। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसे इस बात का संतोष और विश्वास दिला दिया जाए कि किसी नई पद्धति से या किसी नई किस्म को चीज उपजाने से उत्पादन अधिक होगा। विराम। देश के सामने खाद्यान्नों का प्रश्न अत्यंत महत्व का है। पैरा। उपसभापति महोदय, आज का दिन केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि सभी देशों के लिए एक बहुत ही शुभ दिन मानना चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया था और यह हमारे देश का सौभाग्य था कि उनका जन्म इस देश में हुआ। विराम। 80 वर्षों तक काम करके और एक प्रकार से अपना काम पूरा करके वह चले गए और जो काम वे अधूरा छोड़ गए उसका भार जो लोग बच गए हैं उन पर पड़ गया है। विराम। आप जानते हैं कि महात्मा जी ने अपने जीवन में जितने काम किए वह सब एक सिद्धांत के अधीन और एक सिद्धांत के अनुसार थे। विराम। उनका कार्यक्रम जब तब समय के अनुसार बदलता था और बदल सकता था, पर वह जो भी कार्यक्रम बनाते थे अपने सिद्धांतों के अनुसार ही बनाते थे। विराम। उनके चले जाने के बाद जब हम सभी बातों पर विचार करके देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने मानव जीवन के और विशेषकर भारतवर्ष के लोगों के जीवन के किसी भी पहलू को अछूता नहीं छोड़ा और सभी विषयों पर केवल अपना मत ही प्रकट नहीं किया, बल्कि जो जो प्रश्न तथा समस्याएं सामने आईं सभी को सुलझाने का कोई न कोई प्रयत्न उन्होंने बतलाया। विराम। उस समय देश स्वाधीन नहीं था, इसलिए उनका ध्यान बहुत करके स्वाधीनता प्राप्ति की ओर गया और उसमें उनका समय भी बहुत लगा। विराम। स्वाधीनता के लिए जो संग्राम उन्होंने छेड़ा देश के लोगों ने भी उसी ओर अधिक ध्यान दिया और उसी में अधिक भाग लिया। विराम। महात्मा गांधी केवल एक राजनीतिक पुरुष नहीं थे। विराम। महात्मा गांधी सचमुच में महात्मा थे और महात्मा का अर्थ आप यह समझें कि जिसकी अंतरात्मा सभी बातों को समझती है। विराम। जीवन को किसी एक बात को लेकर नहीं बल्कि जो व्यक्ति सभी बातों का हल बताता है और अपने जीवन में उसको कार्य रूप में परिणत करके दिखलाता है, वही
महात्मा होता है। इसलिए आज जब महात्मा जी नहीं रहे और जब हमको किसी प्रश्न पर सोचना पड़ता है तो हमें यह चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम उनके सिद्धांत के अनुसार जो कार्यक्रम बना रहे हैं वह उनकी दृष्टि से ठीक उतरता है या नहीं। स्टॉप। स्टूडेंट्स, इस डिक्टेशन की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।